यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे वक्त के साथ आपको ग्रो काम ढूंढ तो रही हूँ, बट आई एम लुकिंग फॉर द मेरे लिए एक्टिंग काम नहीं है, मेरे लिए नेगेटिव ग्रे यंग फ्लैम्बॉयंट काइंड ऑफ रोल. इनफैक्ट इवन कसम इट स्टार्टेड एज टेलीविजन एक्टर्स की करते हैं जी. सो या तो टेलीविजन एक्टर, मैं भी संदीप सिकल का इंटरव्यू कर रहा था जहाँ पर उन्होंने बोला कि या तो एक्टर काम कर रहा होता है या तो काम ढूंढ रहा होता है. ये बिल्कुल सही बात है और ये तो एग्जिस्ट करता ही है हर फील्ड में. या तो इंसान काम कर रहा होता है या तो वो काम ढूंढ रहा होता है. मतलब इसमें कोई बहुत अलग बात नहीं है. जो जॉब भी करते हैं या तो वो जॉब कर रहे होते हैं या वो जॉब ढूंढ रहे होते हैं, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू डू व्हाट दे लाइक डूइंग. सम पीपल आर वर्किंग फॉर मनी, लॉट ऑफ एक्टर्स आर वर्किंग बिकॉज दे आर वेरी पैशनेट अबाउट इट. दैट्स लाइक मेरे लिए एक्टिंग काम नहीं है, मेरे लिए it's me time, it's something that I love doing, so it's not work for me, so I want to do it for that. इसलिए मैं काम शायद ढूंढ रही हूँ या मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ इसलिए ढूंढ रही हूँ. बट या हर इंसान की रिक्वायरमेंट अलग है एंड इट इज़ ट्रू, बट इट इज़ ट्रू फॉर एवरीवन. ये सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं है. अच्छा, अब जो आपने कहा कि आपने एक लंबा ब्रेक ले लिया था, अब आप कम बैक कर रहे हो, तो कम बैक में प्रॉब्लम्स आ रही हैं आफ्टर डूइंग कसम एंड कसौटी एंड कवच जैसे आइकॉनिक शोज करने के बाद भी कि एक एक्टर या एक्ट्रेस को स्ट्रगल करना पड़ता है कम बैक के लिए? देखिए, आज के डेट में मैं आपको अपनी सिचुएशन बहुत कम शब्दों में बहुत क्लियरली समझा देती हूँ. वो ये है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग रेपिटेटिव थिंग्स दैट आई हैव डन बिफोर. क्योंकि एक तरफ है मदरहुड एंड एक तरफ है समथिंग दैट आई लव डूइंग, बट दैट लव हैज़ टू बी समथिंग विच इज़ न्यू, विच इज़ थोड़ा हटके. वो सेम चीज़ के लिए मेरा आई एम अ फर्स्ट टाइम मदर, वो उस एक्सपीरियंस को मैं फॉरगो नहीं करना चाहती. तो मैं लाइक संदीप सिकल जी सेड काम ढूंढ तो रही हूँ, बट आई एम लुकिंग फॉर द करेक्ट काइंड ऑफ वर्क विच आई फील कि नाउ माई डॉटर इज 3, शी इज गोइंग टू स्कूल, आई वांट टू वर्क, बट स्टिल आई विल नॉट पिक अप एनीथिंग विच इज अ रिपीट ऑफ व्हाट आई हैव डन बिफोर. आई वुड चूज मदरहुड इंस्टेड इफ आई डोंट गेट एनीथिंग विच इज समथिंग डिफरेंट. समझ गया. अलग से आपका मतलब कहीं ये तो नहीं कि 12-14 घंटों के शिफ्ट के बजाय लिमिटेड शिफ्ट टाइमिंग वो प्रॉपर हो? बिल्कुल लिमिटेड शिफ्ट टाइमिंग हो. कैरेक्टर हैज़ टू बी लिटिल मोर अपीलिंग. लाइक आप लोगों ने देखा है, आई हैव डन मैक्सिमम एक वक्त था मेरी लाइफ में जब आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज लाइक हर ब्रीफ शुरू होता था कि आप लंदन से आए हो. मैंने कहा मैं इतनी बार आ चुकी हूँ ना लंदन से कि आप मुझे नहीं आ लंदन से. एंड आई कैन नॉट फॉरगेट इट. हाँ, हर ओपनिंग सीन एयरपोर्ट पे या वाइन ग्लास के साथ. सो इट वॉज दैट नेगेटिव ग्रे यंग फ्लैम्बॉयंट काइंड ऑफ रोल. इनफैक्ट इवन कसम इट स्टार्टेड एज अ नेगेटिव, बट देन वो मतलब पॉजिटिव एंड देन इट बिकेम लाइक फुल ऑन नेगेटिव. सो आई एम लाइक कर लिया यार. कवच आई एंजॉयड बिकॉज इट वॉज अ क्लैरवॉयंट एंड बड़ा हटके रोल था, तो मुझे बड़ा मज़ा आया था. बट मैंने एक्चुअली कसम के बाद ही रियलाइज़ कर लिया था कि आई लव डूइंग ग्रे शेड्स एंड नेगेटिव शेड्स, बट उसमें भी शेड्स हैं यार, उसमें भी रियलिटी है. सो लेट्स टच मोर बेस विद द क्राफ्ट एंड जस्ट नॉट बी लाइक आउटराइट नेगेटिव और पॉजिटिव. कसम के अगर को स्टार की आपकी बात कर लो तो शरद भी बहुत दिनों से टीवी से दूर हैं, और मैं कृतिका की बात करूँ तो वो भी बहुत दिनों से दूर हैं. विवेक भी बहुत दिनों से दूर थे कवच में, अब वो झलक में आ रहे हैं. और इवन ही इज विलिंग टू मेक हिज ओन आइडेंटिटी. दिव्यांका के पति के नाम को टाइटल टैग से एक अलग आइडेंटिटी बनाना. ये जो टेलीविजन एक्टर्स जो एक वक्त में एक तोप काम किया करते थे, वो कुछ हद तक दूर हो जाते हैं, लोग धीरे धीरे भूलने लगते हैं उनके आइकॉनिक शोज के बाद भी. तो क्या ये बाय चॉइस होता है या फिर ये इंडस्ट्री ही ऐसी है कि अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो लोग आपको भूल जाएंगे? ये इंडस्ट्री ऐसी है एंड इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स न्यू पीपल कम, दे टेक द लाइमलाइट. एंड एक्चुअली ये सिर्फ यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे वक्त के साथ आपको ग्रोथ नहीं मिलता, वक्त के साथ आप ढल जाते हो. अंटर सब अमिताभ बच्चन हो, बट वो भी बहुत कम लोग हैं जो सस्टेन कर पाते हैं. एंड आई फील इन टुडेज जनरेशन लाइक एटलीस्ट आई कैन से मे बी फॉर शरद और कृतिका एंड पीपल लाइक दैट, आई थिंक सबने बाय चॉइस ये स्टेप लिया है बिकॉज दे ऑल्सो आर ऑन द सेम पेज वेयर दे वॉन्ट टू मे बी डू सम या लाइक अच्छा काम मिले, बहुत ही अच्छा मिलेगा तो शायद कर भी लेंगे. बट अगेन यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग. एक हर वक्त का की अलग कहानी होनी भी चाहिए लाइफ में. सो पूरी ज़िंदगी भी सिर्फ काम नहीं हो सकता और बिना काम के भी कोई ज़िंदगी नहीं है, तो इसलिए उसको थोड़ा. सो आप कैसा रोल एक्सपेक्ट कर रही हैं कि
ग्रे हो या पॉजिटिव हो या क्या हो? See, I would not. I want a role which is real, which is more like जो आजकल जैसे आप OTT में भी characters देखते हो, या तो some based on somebody's real life story, or a character which has a very real shade to it, जिसमें ये जो definition है ना of negative or positive, ये नहीं होना चाहिए. It has to be somebody who's grey, who's real, जिसमें कोई ये टिकमार्क वाली बहू नहीं बनना मुझे और ना मुझे वो चुड़ैल वाले कैटेगरी में आना है anymore. अच्छा, what about the identical छोटी आइडेंटिकल कंटेंट्स की बात कर ले, जैसे कि आजकल हर कोई चाहता है कि अच्छे कंटेंट का हिस्सा मैं बनूं, अच्छा। इस वक्त टेलीविजन पे आपके हिसाब से क्या अच्छा चल रहा है कंटेंट वाइज? बिग बॉस. अभी तो आपने कहा बिग बॉस, भाई तो मैंने कहा आपने समझ लिया ना टेलीविजन पे, बस फिर भावनाओं को समझो. टेलीविजन में कुछ नहीं समझ आ रहा है यार, अभी इतना ओवरलोड ऑफ कंटेंट हो गया है कि मुझे लग रहा है कि अब वो मैं बता रही हूँ ना, वो टिपिकल रिग्रेसिव शोज देखने का मन ही नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. झूठ नहीं बोल सकते ना टेलीचक्कर में, आप बहुत टाइम से जानते हो, आप समझ जाओगे. अच्छा मुझे बताइए, फिर भी कोई तो एक शो होगा ना जिसे देख के आपको लगता है हाँ कुछ ऐसा मिला, या कोई ऐसा किरदार कि कुछ ऐसा हो तो मैं शायद करूँ? See, actually, I'll tell you, the reality shows are the shows that I prefer to watch on television. वो भी मैं ऐप पे देख लेती हूँ आजकल, because you don't want to wait for the ads. वो वाला जो phase था where you following a show and you are die hard fan or you really love the concept of the show, वो तो बिल्कुल नहीं है मेरे लिए. But I think shows like Jhalak are again something that like Karuna Pandey is in Jhalak this time, right? So I've worked with her in Kali, and she was always a fantastic dancer. Like I remember we worked like long time back. And she is television ki Ranveer Singh because she is super hyperly energetic all the time. And I love her. Like I was so happy when I saw her name. मैं इतनी खुश हो गई ना, मेरा मतलब बोलते ना दिल खुश हो गया, because I've seen her. Like we've done Kali together with Ashutosh Rana ji. She's playing my mom. And मैं Karuna ji, I'm like, you were like, I used to call her KP. I'm like, KP, you've killed it. Like it's so good to see her perform. Imagine she is playing the lead role Pushpa Impossible. Yes. And she shoots for like 12 to 14 hours. Then she rushes to the rehearsals. She do the rehearsals for next 5 to 7 hours. वो shoot भी उसका करते, then back to her own set. But I'll tell you, she loves dancing. She loves dancing. Like मैं मतलब हमने तो बहुत एक close bond भी share किया है. We've not been in touch some time से, but point is I know her. Like dogs and dancing are her two things. Like she can't live without her dogs. She can't live without her dancing. And मैं कह रही हूँ, हमने ना वैनिटी वैन में डांस किया हुआ है, तो मुझे जब मैं उनको देखी झलक पे परफॉर्म करेगी, आई वुड बी लाइक आई एम द फर्स्ट पर्सन जो सीटी मारेगा. So अगर मैं ये कहूँ कि प्रणीता पंडित wants to come back on television with a reality show, तो ये सही है? Yes, you can say. Maybe if I do TV, it has to be reality maybe, and or else a character or a cameo which is the, मैं बोलूँ ना जैसे की होल्डर होता है ना एक शो का, कभी मतलब पूरा शो तो I don't think I see myself doing 12 घंटे की 17 घंटे की शूटिंग with travel, but yeah, like a 3-month cameo, वो जो दमदार कैरेक्टर आए और कुछ कमाल करके शो में ट्विस्टर टर्न करके चला जाए, आई एम मोर देन हैप्पी डूइंग दैट.